14, 15, 16, 17. कंटिन्यू रखो, मैं आती हूँ अभी. 14, 15. Come on, come on. 5 more. Come on. 1. Last one. Full range. Come on. And loudly. जोर सेट करना, ठीक है? Breathe in. Come on. क्या बात है कशिश, बहुत कम टाइम में अच्छा इंप्रूव हो गया है तुम्हारा. बहुत अच्छा कर रही हो. Come on. अब full range. हाँ. या one more. देखो बहुत जल्दी समझ जाती हूँ. हाँ, तुम्हारे समझाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि कोई भी समझ जाएगा आसानी से. नमन, मैं भी इंतजार कर रही हूँ. और कितना टाइम लगेगा? बस 1 मिनट होनी चाहिए. अभी आए. ये चेंज कर लो. हाँ, वेट नीचे करो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ आंटी? तू रहने दे आशीष. फुल रेंज. या 1. मोर फास्ट. और मैंने कितनी बार समझाया है, मुझे आंटी मत कहा करो. मेरा नाम सोनी है. मुझे नमन ही ट्रेनिंग देगा. देख रहा है दिनेश, इस चिकने ने पता नहीं लड़कियों पे क्या जादू कर रखा है. गर्लफ्रेंड सामने है, फिर भी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है. जानता है तू, कशिश को मैं ट्रेन करने वाला था, मगर ये नमन बीच में टपक पड़ा. तेरा मतलब है कि तेरे 5,000 का तो लग गया चूना. इसकी तो आदत बन गई है किसी के भी बीच में टपकने की. उड़ने दे इस चिड़िया को. तू देखता जा, बहुत जल्दी ये नीचे गिरने वाला है धड़ाम से. चल. कशिश, ट्रेनर का ज्यादा अच्छा होने से फर्क नहीं पड़ता. ट्रेनी का ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह. नमन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम वहां से हिल ही नहीं रहे हो. बस 1 मिनट सोनी जी, अभी आए. एक्सक्यूज मी. चलिए सोनी जी, स्टार्ट करते हैं. थैंक गॉड, तुम आ तो गए. सोनी जी, एक बात है, आपका वजन कुछ ज्यादा लग रहा है. हाँ, मुझे भी लग रहा है. वैसे आज सुबह आपने क्या खाया? मैं ना मार्केट गई थी. एक रेस्टोरेंट में ना गरम पूरी तली जा रही थी. सच बोलो नमन, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. और आपने 1 प्लेट पूरी खा गई. पूरी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने एक और मंगवा ली. सोनी जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका वेट नहीं घटेगा. अगर जो मैं आपको डाइट देता हूँ वो आपको फॉलो करना होगा. चलिए, आज का वर्कआउट ये पे हो गया, हम लोग कल करते हैं. ओके नमन. सोनी जी, आप प्लीज अपने डाइट पे ध्यान दीजिए. डाइट नहीं करेंगे ना तो वर्कआउट करके कोई मतलब नहीं है. नमन, मैं आज से अपने खाने का ध्यान रखूंगी, पक्का. ठीक है. ओके, बाय बाय. बाय. ये नमन और कशिश कहाँ निकल गए साथ में? आप नमन, मेरा वर्कआउट हुआ भी नहीं और तुम कहाँ भागे जा रहे थे? अरे कहीं नहीं जा रहा था बाबा, एक जरूरी काम आ गया, इसलिए. तुम अपना वर्कआउट करो, मैं बस यूं गया और यूं आया. वाह नमन वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम मेरे साथ. मेरी आंखों के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो. शर्म नाम की चीज बाकी है या नहीं तुम में? मैं कशिश को उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम समझा रहा था बस. हाँ, काफी देर से देख रही थी मैं जिम में तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कशिश के साथ. रहना, बेवजह तिल का ताड़ मत बनाओ. जाओ, जाके क्लाइंट्स अटेंड करो. और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस आ रहा हूँ. ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है. मैं उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता. नमन, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा मुझे लेके बिहेवियर बहुत अलग हो गया है. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? रहना, कोई मुझसे बार बार पूछताछ करे ना, ये मुझे पसंद नहीं. सो प्लीज एक्सक्यूज मी.
विनोद जी, हाय। आपने कुछ लुकआउट किया? क्या? आपके बाइसेप्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इट्स नॉट गुड। नमन आपका ट्रेनर और डाइट एडवाइजर है ना? हाँ, क्यों? वो गलत चीजें आपको रिकमेंड करता है, शायद स्टेरॉइड्स भी। स्टेरॉइड्स? बिल्कुल। आप अपना मेंबरशिप कंटिन्यू कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. I'll see you later. You just carry on. Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। Good morning. सुशांत जी, कैसे होगी हमारी मॉर्निंग गुड? आपके ट्रेनर नमन का अभी तक कोई पता ही नहीं है। मुझे कार्डियो वर्कआउट करना था। क्या बात कर रहे हो आप? नमन अभी तक नहीं आया? कहाँ हैं? आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? दिनेश, हद है यार। यहाँ सब उसका वेट कर रहे हैं और वो है कि अभी तक नहीं आया। अभी तो बहुत लेट हो गया है, मुझे अब घर जाना होगा। नमन से कह देना मैं शाम को आऊंगी अपने वर्कआउट के लिए। ओके। क्या हो रहा है ये सब? दिनेश, हाय कशिश जी, वो एक्चुअली नमन नहीं आया जिम में, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आशीष, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आई प्रेफर नमन। मेरा मतलब है नमन्स ट्रेनिंग। रायना, कहाँ है नमन? मुझे माफ़ कीजिए कशिश जी, मुझसे बेहतर तो आप ही को पता होगा कि नमन कहाँ है। व्हाट इज दिस यार? हम यहाँ पर अपने जिम ट्रेनर का वेट कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन का? यहाँ पर किसी को टाइम की वैल्यू ही नहीं है। एनीवेज, आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन है। आई हैव टू गो। कोई बताएगा नमन है कहाँ? हद है यार, कहाँ रह गया नमन? भारी चीज से इसके सिर पे वार किया गया है। सर, हो सकता है किसी पत्थर वगैरह से मारा हो सकता है। देखो आसपास कोई पत्थर वगैरह दिखता है क्या? एक बात नोट की तुमने? सर क्या? तो ये टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। हाँ सर, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा इसने? इसने नहीं किया है, इसने इसका खून किया, शायद उसने किया है। हो सकता है इसने कुछ ऐसी टी शर्ट पहनी हो जिससे इसकी पहचान हो सकती है, इसलिए इसका खून करने के बाद खूनी ने इसकी टी शर्ट बदल दी और जल्दी जल्दी में उल्टा पहना दिया। कद काठी से तो ऐसा लग रहा है पहलवान टाइप का आदमी है, जिम विम जाता होगा। सर, इसने ट्रैक पैंट भी वैसे ही पहन रखे हैं जैसे जिम में वर्कआउट के समय पहनते हैं। अच्छा, तो हो सकता है इसने जिम वाली शर्ट पहनी हो, मैं जिम वगैरह का नाम लिखा रहता है ना, तो उसको छुपाने के लिए वो निकाल के ऐसी टी शर्ट पहना दी। क्या? सर, कहीं ड्रग्स तो नहीं? हो सकता है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सर, ये पत्थर मिला है, इस पे खून लगा हुआ है। सर, हो सकता है ये मर्डर वेपन हो सकता है। रख लो इसको। आप लोगों में से कोई पहचानता है इस आदमी को? सर, पहले तो कभी नहीं देखा सर इसे। अच्छा, यहाँ पास में कोई जिम है क्या? सर, 2 जिम है सर, एक बॉडी फिटनेस जिम और एक फिट जिम। ओके,
जी सर, इस बंदे का कुछ कनेक्शन है सर। लगता है कुछ तो लेना देना है इस आदमी का जिम से। पंकज जी जी कहाँ रहते हैं आप आजकल? आप तो दूज का चांद ही हो गए। मैं? अरे भाई मैं तो यही रहता हूँ, रोजाना जिम में आता हूँ। आपके चाहने वाले यहाँ हैं और आप ना जाने कहाँ है। क्या बात अदिति जी, आज आप कैसी बातें कर रही हो? पंकज जी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देखिए अदिति जी, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है और प्लीज मुझे देरी हो रही, मैं चलता हूँ। देर सवेर तो होती रहती है पंकज जी, लेकिन आज आप हमारी बात सुनेंगे। अच्छा जल्दी यही कहिए, क्या बात? पंकज जी आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के ना हम तो खुद को संभाल ही नहीं पाते। क्या बताएं अब आपको। क्यों, क्या बात है? अब वो सब छोड़िए, पंकज जी जरा ये बताइए कि आप अपना मेंबरशिप कार्ड रिन्यू कब करा रहे हैं? ओहो, तो अब आइए मुद्दे की बात। मतलब आप मुझसे इतनी देर से इसलिए बात कर रही थी कि मैं अपने मेंबरशिप का कार्ड रिन्यू करवाऊंगा। अरे नहीं पंकज जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप वो क्या है ना कि आखिरी डेट आ रही है तो बस इसलिए आपको याद दिला रहे थे और कुछ नहीं। दीदी जी मुझे याद है, और जहाँ तक आपके याद दिलाने वाली बात रही तो पिछले 2 हफ्ते से ये बात आप मुझे याद दिला रही हैं। देखा आपने, मैं अपनी सभी कस्टमर्स का कितना ध्यान रखती हूँ। तो बताइए ना कब रिन्यू करा रहे हैं? अरे अदिति जी करवा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है रिन्यू में। कहाँ टाइम पंकज जी, टाइम पर क्या भरोसा। बताइए ना कब कर रहे हैं रिन्यू अपना कार्ड? अरे अदिति जी आप तो ऐसी बातें करती हैं कि आदमी यहीं से खड़ा खड़ा चांद की सैर कर ले। ठीक है, एनीवे मैं चलता हूँ, और हाँ मेंबरशिप रिन्यू करवा लूंगा। ओके पंकज जी सुनिए तो सही। इतनी झूठी तारीफ करी लेकिन ये तो कोई कमिटमेंट नहीं करके गए। अदिति, कस्टमर्स के साथ इतना फ्लर्ट करना जरूरी है क्या? सुशांत जी आपने तो कहा था अपने सभी कस्टमर से प्यार से बात करो, मैं बस वही कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने प्यार से बात की, क्या उसने मेंबरशिप रिन्यू किया? नहीं किया ना? हाय सर, हमारी मंथली फीस पर है 20,000 है, लेकिन अगर आप पूरे साल की फीस एक साथ देंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? और इसको पहचानती हैं आप? सर ये तो नमन है, हमारे जिम का ट्रेनर है। क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। नहीं सर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। नमन जितना अच्छा ट्रेनर था मेरे लिए उससे भी अच्छा दोस्त था सर। हाँ सर, नमन हमारे जिम का बेस्ट ट्रेनर था और काफी सारे जिम मेंबर्स का पर्सनल ट्रेनर भी था वो। आखिरी बार कब देखा था नमन को आप लोगों ने? कल करीब 9 बजे। पता नहीं वो काफी दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था सबके साथ। तो रात 9 बजे ही वो जिम से चला गया था? सर मुझे कुछ नहीं पता। क्यों, आप रिसेप्शन पर नहीं थी उस वक्त? सर जिम में इतने सारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, किन किन पर नजर रखूंगी। जब नमन निकला होगा उस वक्त भी किसी के साथ फ्लर्ट कर रही होगी तुम। यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं ना? यस सर। कल रात की फुटेज देखनी है मुझे। ओके दिखाओ। आइए सर। जी सर। देखिए सर, फ्लर्ट 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 करती रहती है जब देखो।
देखा, यहाँ पे भी फ्लर्ट कर रही है। बैठ यार, आप चुप रहेंगे जरा। वो क्या कर रही है, आपको क्या पसंद है, बाद में समझाना। आप जरा परसों की सीडी लाइए। ठीक है सर। अदिति कहाँ है? अदिति वो तो चली गई। चली गई सर, अदिति चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं सर। देखो जरा। सो आप दीजिए जरा परसों की सीडी। इस अदिति का फोन नंबर लो, ट्रेस करो कहाँ पे है वो। सर भैया जी चलिए। अननोन नंबर, फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। कोई फोन नहीं उठाना और अननोन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता उन्हीं लोगों का फोन हुआ तो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला नमन की बॉडी से? पहली बात तो ये दया कि नमन का खून आज नहीं हुआ है, कल रात को हुआ है। और दूसरी बात, नमन का खून इस पत्थर से नहीं हुआ। हालांकि इस पत्थर पर जो खून लगा हुआ है वो नमन का ही है। सालूके साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देख फ्रेडी, अगर इस पत्थर से इसके सर पर वार किया गया होता तो घाव पर इस पत्थर की मिट्टी धूल लगी होती और इस पत्थर पर भी इसके सर के बाल या हड्डी का चूरा लगा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये घाव एकदम साफ है। और एक बात, ये देखो, जहां पर खून लगा हुआ है ये पत्थर का एक नुकीला हिस्सा है। अगर इस नुकीले हिस्से की तरफ से इसके सर पर वार किया गया होता तो इसके सर पर एक नुकीला तीखा गहरा घाव होता, जबकि वो घाव ऐसा नहीं है। तो फिर सालूके साहब, पत्थर पे नमन का खून आया कैसे? शायद नमन के खून के छींटे उड़ करके इस पत्थर पर लग गए। तो फिर डॉक्टर साहब, ये मर्डर वेपन क्या हो सकता है? कोई भारी सी चीज जिसका सरफेस चपटा होगा और वजन करीब 5 से 10 केजी के बीच का होगा। ये मर्डर वेपन 5 से 10 किलो के बीच का है, ये आपको कैसे पता चला? हाँ मैं बताता हूँ। देखो दया, खोपड़ी के पिछले का हिस्सा ऑक्सीपोर्ट, इसके जिस तरीके से चिथड़े उड़े हैं, इससे साफ पता लगता है कि मर्डर वेपन 5 से 10 किलो का ही था। सर तो मतलब वो मर्डर वेपन वो भी हो सकता है ना, जो वजन किराने वाले या फिर भाजी वाले अपने दुकान में यूज करते हैं। ठीक है, देखो भाई, मैंने अपना काम कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि मर्डर वेपन कैसा था। अब ये भाजी वाले के पास होता है कि किराने वाले के पास होता है, तुम ढूंढो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफी कुछ बता दिया। अब हम पता कर लेंगे कि खूनी कौन है और खून में इस्तेमाल होने वाला हथियार कौन सा है। थैंक यू। सर देखिए, इस सीडी में अदिति फ्लर्ट कर रही है कल रात की तरह। वो इसलिए क्योंकि तुम हमें वही सीडी दिखा रहे हो जो पहले दिखाई थी। क्या ये भी वही सीडी है क्या? हाँ, ये वही सीडी है, कल रात की सीडी नहीं है। दोनों किसी और रात की सीडी है, लेकिन कल रात की नहीं है। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये देखो, इसमें टाइम देखो। नमन 7:30 बजे जिम से बाहर निकल रहा है, जबकि रायना ने उससे 9 बजे बात की थी। कैसे हो सकता है ये देखो, दोनों सीडी देखो, दोनों में लोगों के कपड़े एक हैं। ये देखो, मोमेंट एक है। इसका मतलब समझते हो? मतलब क्या सर? इसका मतलब है कि किसी ने कल रात की फुटेज इरेज कर दी और उसकी जगह ये दूसरी फुटेज ये लोड कर दी। इंचार्ज कौन है फुटेज का? अदिति। अदिति, कुछ न कुछ तो लेना देना है उसका नमन के साथ। हमें नमन का सामान चेक करना है। क्लॉक रूम कहाँ है? भैया वहां रोकना जरा। वरुण, तुम्हें पता है
नमन आज जिम में क्यों नहीं आया? मुझे कैसे पता होगा? आंटी के जाने के बाद तो मैं भी जिम से बाहर आ गया था। नमन का मर्डर हो गया है। What? हाँ, और जिम में आज सीआईडी आई है और मुझसे बहुत सारी पूछताछ करी थी नमन के बारे में। मैं परेशान हो गई। तो तुम इसीलिए वहाँ से भागकर आ गई थी? तो और मैं करती भी क्या? तुम ठीक तो हो आदिति, ऐसे टाइम पर तुम्हें वहीं पर होना चाहिए और अब सीआईडी तुम पर शक करेगी। नहीं बाबा, आई एम श्योर नमन ना कोई गलत काम कर रहा था, कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा था। कैसा गलत काम? I mean, कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर था उसका। कुछ भी बोलती हो अदिति। आई स्वेयर वरुण, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कल रात को। नमन अपने लॉकर से वो ड्रग्स का पैकेट निकाल रहा था। नमन तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ वरुण, मुझे सब कुछ पता है। देखो, मुझे इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आ गई। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सर, अदिति का फोन ऑफ है। देखते हैं कब तक फोन बंद रखती है और कब तक छुपती है। तो रहना, कल रात नमन से झगड़ा होने के बाद नमन यहाँ पर आया था। यस सर। उसका लॉकर नंबर कौन सा है? सर वो M42। M42। चाबी है आपके पास? चाबी नहीं। कोई बात नहीं, आप लोगों को जरा बाहर जाना पड़ेगा। ओके सर। सफेद पाउडर? देखो अंदर क्या क्या रखा है। ये सफेद पाउडर तो बिल्कुल वैसा है जैसे नमन के पास था। सर, पाउडर की रिपोर्ट है। ये कोई ड्रग नहीं है, प्रोटीन शेक पाउडर है, लेकिन इसमें मिलावट है। नमन को शक हुआ होगा इसलिए उसने टेस्ट कराया। सर, हो सकता है मिलावट करने वाले का हाथ हो नमन के खून में। हाँ सर, हो सकता है उसे नमन से खतरा महसूस हुआ हो और उसने नमन को अपने रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। सर, नमन के बैग में ये नमन का फोन भी है। चेक करो आखिरी कॉल किसको किया था। सर, किसी मनीष को किया है। मनीष? डिटेल निकालो इसकी, मिलना पड़ेगा इससे। भाई साहब, मनीष सुनियो। हाँ, माल चाहिए क्या? हाँ, माल चाहिए। पैसे लाए हो? हाँ, पैसे लाए। पैसे निकालो, माल ले लो और निकल जाओ। सर, सर नहीं सर, सॉरी सर, सर माफ करो सर, सर मेरा कोई गलती नहीं सर, सर मुझे माफ करो सर, सर मैं एक मामूली नौकर हूँ सर। मालिक कौन है तेरा? सर वो सर पंकज। सीआईडी, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। बाहर निकल, बाहर निकलो। कहाँ भाग रही है? उतरो। जाने दो मुझे। उतरो। नहीं, बाहर निकल। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं वो ब्यूरो जाके देखते हैं। चलो। क्या नमन का खून हो गया? कैसे हुआ ये? किसने मारा है उसे? आपने मारा। मैंने? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? बहुत हो गया, अब जो सच्चाई है वो बोलिए प्लीज। सर, मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा है जानबूझकर। आदमी को क्या मारूंगी मैं? कल रात 11 बजे आपकी बात हुई थी नमन से, मनीष के फोन पे। हाँ सर,
क्या बात हुई थी? उसे मेरे बिजनेस के बारे में कुछ पता चल गया था और वो अपनी टांग अड़ा रहा था। बस उसी मसले को सुलझाना था। देखिए मैम, अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आसानी से सच उगलती हैं तो आपको तकलीफ कम होगी। समझती है ना मेरी बात? जी। क्या बिजनेस है आपका? सर, प्रोटीन शेक पाउडर में मिलावट करके मैं उसे बेचने का बिजनेस करती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है? नहीं नहीं, तो क्या ये दान पुण्य का काम है? हा? और आप खुद फैसला करेंगे कि आपने गुनाह नहीं किया? कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? सर, मिलावट तो हर जगह होती है आजकल, सभी लोग यही करते हैं। लेकिन सब लोग आपकी तरह खून नहीं करते। नमन को आपके इस मिलावट के धंधे के बारे में पता चल गया था तो आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नमन कोई दूध का दूल्हा नहीं था। वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझसे वो पैसे ऐंठना चाहता था। यानी कि आपके पास उसे मारने की अच्छी खासी वजह थी मैडम? नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा है। कल रात नमन आपसे कब मिला था? जी 9:30 बजे। और क्या बात हुई? सर, फाइनली उसे मुंह बंद रखने के लिए मैं पैसे देने को तैयार हो गई थी और इसीलिए 1.5-2 घंटे बाद मिलने को बुलाया था मैंने। तो नमन ने आपको जिम से कॉल किया आपके असिस्टेंट मनीष के फोन पे? हैं? हाँ सर, मैंने ही उसे कहा था कि मनीष के फोन पर फोन करे मुझे। उसने फोन किया, आपने उसे सुनसान जगह पे बुलाया और मार डाला? नहीं नहीं सर, कल रात जब मेरी उसके साथ बात हो रही थी तो अचानक वहां कोई आ गया। मुझे हल्की सी आवाज भी सुनाई दी थी और शायद इसीलिए नमन ने कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेगा और फोन काट दिया। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उसके साथ सर। यानी कि कल रात 11 बजे नमन जिम में था? हाँ, उसने मुझसे यही कहा कि वो जिम में है और बाकी सब लोग जा चुके हैं। अच्छा, आपको फोन पे जो हल्की सी आवाज सुनाई दी वो किसकी थी? सॉरी सर, ये बताना तो मुश्किल है वो किसकी आवाज थी, पर वहां पानी बहने की आवाज आ रही थी। सोनी जी, नमन जिम में था और जिम में पानी की आवाज वॉश बेसिन से, शावर से, जकूज़ी से कहीं से भी आ सकती है। तो आप जरा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और बताएंगे कि वो आवाज कहाँ की हो सकती है? सर, मैं वो आवाज सुनकर पहचान सकती हूँ। सचिन, जरा अभिजीत को फोन लगाओ, इन्हें पानी की आवाज सुनाते हैं। ये आवाज क्या? नहीं। ओके, जरा होल्ड करिएगा। ये? जी नहीं। ये आवाज? नहीं सर, ये भी नहीं है। ये आवाज? नहीं। यही है वो, यही आवाज मैंने सुनी थी उस दिन। हाँ। यही आवाज थी, इसका मतलब यहीं पे कुछ हुआ है। एक मिनट, काला काला क्या है? कहीं खून तो नहीं है? लिमिनॉल टेस्ट करते हैं। सर,
टाइल्स पे लुमनाइन लग गया। लाइट ऑफ करो। ये देखा, पूरे टाइल्स पे खून के छींटे। नमन का खून यहीं पे किया गया है। ये सील करो, सबसे पूछताछ करते हैं। नमन का खून यहीं अंदर हुआ है, यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सील कर दो जिम को। ऐसे चुप रहने और मुंह लटका के खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। नमन का खून यहीं इस जिम में हुआ है और खूनी आप लोगों में से ही कोई है। सर ये बात सही है कि नमन की जिम में कुछ लोगों से अच्छी बनती थी और किसी किसी से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन खून जैसा जुर्म यहाँ कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या खूनी आसमान से जिम में टपका, खून की ओर चला गया? हा? सर ये बात हम कैसे बता सकते हैं? हम बताते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से नमन के सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। हो सकता है कि जिम का कोई इक्विपमेंट हो जिसे उसके सिर पे दे मारा, खून हो गया उसका। सर हम इस इक्विपमेंट की पूजा करते हैं, हम इससे किसी का खून कैसे कर सकते हैं? अभी पता चल जाएगा। चेक करो जरा। बहुत चमक रहा है। साबुन की स्मेल। निखिल। हाँ सर। तो स्प्रे करके देखो सर। मतलब इससे खून हुआ है। चलो खून करने का हथियार तो मिल गया, अब खूनी को बिल से निकालते हैं। हाँ जिम के पास ही था वो पार्क। ट्रेनर तो बहुत अच्छा था और काफी पॉपुलर भी था। यार मुझे कैसे पता किसने क्या होगा? तू तो ऐसे पूछे जैसे मुझे सब कुछ पता रहता है। कुछ भी बोलती है तू। हाँ बोल। बस करो यार, 20 मिनट से बात कर रही हो तुम। फोन बंद करो वरना सीआईडी को टाइम नहीं लगेगा तुम्हें ट्रैक करने में। सीआईडी ने इसे ट्रैक कर लिया। सीआईडी? तुम वहां जिम से क्यों भागी? सर वो मैंने नमन को उसके लॉकर से पाउडर का पैकेट निकालते हुए देखा था। मुझे लगा ड्रग्स होगा। सर मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बस डर के मारे वहां से भागी थी। सर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, आई स्वेयर। तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो सच है या झूठ, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। चलो। मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, चलो। बस थोड़ी देर में खूनी आप सबके सामने होगा। जिस डंबल से खून किया गया उस पे हमें खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए।
हमारे फोरेंसिक डॉक्टर सारुंखे साहब बस 2-3 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं। आप सबकी उंगलियों के साथ मैच करके देखेंगे। जिसका मैच हो गया वो तो गया। कहाँ पहुंचे डॉक्टर साहब, देखो जरा। हेलो, हाँ सर। ओके ओके सर, पहुंच गए, गाड़ी पार्क कर। वेरी गुड, आ गए। अरे ए, कहाँ जा रहा है? जिम के सारे दरवाजे बंद है ना, सील है ना? हाँ सर। फिर ठीक है। सर ये तो स्टीम रूम में घुस गया है। अच्छे से स्टीम बात कराते हैं इसको। सर कहीं से कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जिम का ओनर सुशांत, बहुत गर्मी लग रही है ना? चलो बाहर ठंडी हवा खिलाता हूं। क्यों मारा नमन को? मारना पड़ा, मजबूरी थी मेरी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जान से मारना पड़ा? सर लालची था वो, लोगों से मीठी मीठी बातें करता था, पैसे का भूखा था वो। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने? किसी दूसरे जिम में डबल पगार पर नौकरी की बात कर ली थी उसने, और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा जिम छोड़कर जाए। कल रात क्या हुआ? कल रात मैंने नमन को दोबारा जिम आते हुए देखा। उस वक्त जिम में उसके अलावा सिर्फ मैं था। मुझे लॉकर रूम से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दी। बस मैंने सोचा आज या तो आर या पार। हाँ सोनी जी, मैं आपको ही फोन कर रहा था। मैं आपको फोन करता हूँ। अरे सर, आप यहाँ? तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मेरा जिम छोड़ के जाने का भी ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब कोई जबरदस्ती है क्या? कहा ना, रिक्वेस्ट करने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ
मेरे जिम के 10 मेंबर जिम छोड़कर चले जाएंगे। वो तो है, ठीक है, नहीं जाता, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, मेरी पगार दुगनी कर दीजिए। वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मुहावरा तो सुना ही होगा आपने। सुना है, बट मेरी मजबूरी है कि अगर मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई तो मुझे बाकी ट्रेनर्स की भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। Then I am sorry, sir. Then I am sorry too. और मामले को रफा दफा करने के इरादे से तुमने असली सीसीटीवी फुटेज को हटाकर उसकी जगह पे दूसरा सीसीटीवी फुटेज रखा, क्यों? हाँ सर। जिम ओनर हो तुम। वो जगह है जहां पे लोग विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, पर तुमने तो दुकान खोल रखी है यहाँ पे। शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी ख्याल रखा होता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या मिला? जेल और फिर शायद फांसी। नमस्ते नमस्ते, आइए। अरे भाई साहब, आप वो मंडप वाले हैं ना? जी। बाहर गेट पे कैसे फूल लगाए, आधे तो नीचे गिर गए। जाइए, थोड़ा ठीक से लगाइए, जाइए। नमस्कार, बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू प्रीतम, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। वैसे आपके चेहरे में खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं। भाभी जी, बेटी विदा हो रही है हमेशा हमेशा के लिए। जब आपकी मीनू अपने ससुराल जाएगी ना, तब आप भी समझेंगे कि बेटी के शादी के दिन माँ बाप को भावनाओं के किस उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। पर ठीक है, जो भी है, लड़का आपने बहुत अच्छा चुना। अमित तो हमारी शिवानी को पलकों पे बिठा के रखेगा। बस इसी बात का सुकून है कि बेटी एक अच्छे घर जा रही है। आइए ना, आइए बेटी। ठीक है। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी में डांस करने आई। देखो, ये बेकार की बातें मत करो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे चुपचाप शादी कर लोगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुमने जो वादा किया था मुझसे वो निभाओ। कैसा वादा? अरे मुझसे शादी करने का वादा। और कैसा वादा? अनन्या, बच्चों जैसी बातें मत करो, समझी? हूँ मैं बच्ची और अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें ये शादी रुकवानी ही पड़ेगी। बच्चों का खेल नहीं हो रहा है यहाँ। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, और शिवानी, उसका क्या? अरे उसे और कोई लड़का मिल जाएगा। तुम दुनिया के आखिरी लड़के हो क्या? बस, बहुत सुननी मैंने तुम्हारी। अब जाओ, जाकर अपने इस दिमाग का इलाज करवाओ। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, ये शादी तो अब नहीं रुकेगी, होकर ही रहेगी ये शादी। तुम्हारा आखिरी फैसला है ये? मेरा हर फैसला आखिरी ही होता है। ठीक है, तुम्हें ये शादी बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी ही समझ लो। अमित बेटा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं तुम्हें। आओ जल्दी आओ। जी, मैं बस अभी आया, आप चलिए, मैं आता हूँ। एक बार और सोच लो, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। सर, कोल्ड ड्रिंक।
बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। किसने भिजवाई है कोल्ड ड्रिंक? मतलब सर? मतलब ये कि अनन्या ने भिजवाई है कोल्ड ड्रिंक? क्या मिलाया इसमें? नहीं सर, ये बस कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, जाओ। एक बार और सोच लो, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। क्या हुआ अमित, ऐसे क्यों डर गया? नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं, तू बैठ आराम से। क्या बात है बेटा? कुछ खोए खोए से लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। ठीक है बेटा। पंडित जी आप शुरू कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हर्ष जी, कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय हो गया। हाँ अभी एक मिनट। राधिका बेटा सुनो तो, जरा शिवानी को लेके आना। जी अंकल। अंकल, शिवानी अपने कमरे में नहीं है। क्या? अरे यहीं कहीं होगी। तुमने उसे कॉल किया था? हाँ किया था, पर उसका नंबर भी नहीं लग रहा और वो किसी कमरे में भी नहीं है। इस तरह शिवानी शादी के दिन कहाँ जा सकती है? अरे भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं होगी, अभी मिल जाएगी। अरे ये चीख कैसी? चलो चलो चलो। शिवानी, 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 क्या हुआ मेरे बेटी को? शिवानी बेटा उठो, आंखें खोलो बेटा। नब्ज नहीं चल रही इसकी। नब्ज नहीं चल रही का क्या मतलब है? शिवानी बेटा देखो, आज तुम्हारी शादी है, दिनों का वक्त हो गया है, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा आंखें खोलो। अब ये कभी जवाब नहीं देगी। जवाब नहीं देगी क्या मतलब है? शिवानी बेटा उठो, शिवानी, शिवानी उठो, शिवानी बेटा उठो, शिवानी उठो, शिवानी। इन कंधों पर मैंने झूला झूलाया था तुमको, क्या इन्हीं कंधों पर आरती उठवाएगी? शिवानी, शिवानी, शिवानी। भारी चीज से जोर से वार किया है सिर के पीछे। सर लगता है इसी घाव की वजह से इसकी मौत हो गई। अभिजीत ये देखो, इस पत्थर पे खून लगा है, लगता है इसी पत्थर से इसके सर पे वार किया गया। बाकी तो खून की फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। वो भी खूनी है, बड़ा बेरहम है। दुल्हन का खून कर दिया, वो भी शादी के कुछ घंटों पहले। क्या होता जा रहा है समाज को? वाकई मुझे तो लगता है कि शिवानी ने मरने से पहले अपने खूनी का चेहरा देखा भी नहीं होगा। अचानक आ गया, पीछे से हमला किया, पत्थर से सर पे वार किया। ऐसे लगता है कि इसे समझ में भी नहीं आया होगा और उसने दम तोड़ दिया। कोई घर वाला ही होगा, बाहर वाला होता तो नजर आ जाता। आप लोगों में कौन है जिसने शिवानी को आखिरी बार देखा था? सर हम दोनों ही सुबह से उसके साथ में थे। वो एक कमरे में तैयार हो रही थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी, तो उसने हमसे कहा कि वो बाहर खुली हवा में जाके आती है, पर वो गई और आई ही नहीं वापस।
सर ये पेंडेंट मिला है, इसके लहंगे में अटका हुआ था। शिवानी के बाकी गहनों से तो एकदम अलग है ये अल्फाबेट लिखा हुआ है। ए से तो अमित है, इससे शादी होने वाली थी। अमित, ये पेंडेंट इस पे ए लिखा है, तुम्हारे लिए तो नहीं बनवाया था इसे? नहीं सर, अगर शिवानी ने ऐसा किया होता तो मुझे वो जरूर बताती। अच्छा, आप सब लोग जरा ध्यान से देखिए ये पेंडेंट। कोई बता सकता है ये पेंडेंट किसका है? नहीं सर, पहले इसे कभी नहीं देखा। लड़कियों को तो अच्छी तरह ध्यान रहता है कि किसने कौन सा जेवर पहना है, और आप लोगों ने देखा नहीं इस पेंडेंट को? नहीं सर, नहीं देखा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई कुछ जानता है तो साफ साफ बताइए। ये मत सोचिएगा कि सीआईडी की मदद करने से आप लोग फंसेंगे। पता नहीं इन लोगों ने देखा है कि नहीं, लगता तो ये खूनी का ही है। अच्छा, जब ये सब हुआ उसके बाद किसी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं सर, कोई नहीं गया यहाँ से। लेकिन कोई पहले आकर चला गया हो तो वो तो पता नहीं हमें। वो हम लोग पता कर लेंगे। उन्होंने अपनी मौजूदगी का कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा, और उस तक पहुंचने की पहली कड़ी है ये पेंडेंट। सर, माना कि मैंने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन आप इस तरह मेहमानों पर शक करके का अपमान तो न कीजिए प्लीज सर। अपमान नहीं कर रहे हैं हर्षी, शिवानी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पेंडेंट मेहमानों में से किसी का है तो अभी पता चल जाएगा। सर, शायद किसी ऐसे मेहमान का हो जो शादी से जा चुका हो सकता है। तो फोटोग्राफर को बुला के लाओ। यस सर। आइए सर, ये जतिन है, शादी के फोटोग्राफर। जतिन, मुझे शादी की सारी फोटोग्राफ देखनी, एक एक फोटोग्राफ। मगर वो तो 500 से भी ज्यादा है सर। 500 हो या 5000, सब देखनी है। दिखाओ। ओके सर। एक मिनट, पीछे वाली करना, पीछे वाली करना। ओके सर। जूम करो इधर, जूम। जयवंती, पेंडेंट देखो, वही लग रहा है। हाँ सर, ये तो वही पेंडेंट है। अच्छा, तो ये है वो लड़की। एक्सक्यूज मी, आप लोग पहचानते हैं इस लड़की? हाँ सर, हमने इसे देखा था। वो कोने में चुपचाप खड़ी थी। हमें लगा कि लड़के वालों की तरफ से है। क्या कर रही थी? किसी से कुछ बातचीत कर रही थी? हाँ सर, अमित जीजू से। ओ, मतलब दूल्हे राजा से। अमित, अगर भगवान कठिन समय दिखाता है तो उसे झेलने की शक्ति भी देता। अमित, कौन है ये लड़की? इसको पहचानते हो? अनन्या? अनन्या ने मारा मेरी शिवानी को। कौन है ये? सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन 3 महीने पहले हमारा रिश्ता टूट गया था। ओह, शादी पे आपने बुलाया था इसे? नहीं सर, मैंने तो बताया भी नहीं था कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो अचानक शादी में कैसे आ गई और मुझे धमकी देने लगी। चलो खेल नहीं हो रहा है यहाँ। अरे भाई, तो मैं कह रही हूँ, ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बस तुम्हें ये शादी बहुत भारी पड़ेगी। एक बार और सोच लो अमित, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। इतनी बड़ी धमकी दी अनन्या ने, और ऊपर से उसका पेंडेंट भी शिवानी के कपड़ों में मिला है। सर, इस सब से तो ऐसा ही लग रहा है कि अनन्या ने गुस्से में आकर शिवानी को मार डाला। लग तो यही रहा। आप जरा अनन्या का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। सर, नंबर तो है मेरे पास, लेकिन अनन्या घर बदलने वाली थी और उस घर का एड्रेस नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, फोन नंबर दीजिए।
मुजरिम यहाँ से भागा है, जरूर कोई गवाह या सबूत मिलना चाहिए। सर ये इलाका इतना सुनसान है, यहाँ किसने देखा होगा उसे? शायद इस चायवाले ने कुछ देखा। आइए आइए साहब, सुबह सुबह हमारी चाय पियेंगे, दिन अच्छा रहेगा। अदरक वाली स्पेशल चाय है। कब से चाय बेच रहे हो यहाँ पे? सब 3 महीना हो गए। चाय दूं? चाय भी पी लेंगे, जल्दी क्या है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ। यहाँ चाय बेचने के लिए कब आते हो? सब रात को 8 बजे से। रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है पेट के लिए। अच्छा, कल यहाँ पर काफी लोग आए हुए होंगे, यहाँ पे फार्म हाउस में शादी थी ना? हाँ साहब, बहुत मेहमान थे, लेकिन एक औरत अजीब ही थी। अजीब औरत मतलब? साड़ी पहनकर बाइक चला रही थी, वो भी 80-100 की रफ्तार में। साड़ी पहन के बाइक चला रही? हाँ साहब, लेकिन उनकी हरकतें ना आदमियों जैसी थी, तो देखकर मैं तो दंग ही रह गया। उस औरत का चेहरा देखा तुमने? बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, चेहरा नहीं देख पाया। साड़ी कौन से रंग की थी? पीले रंग की साड़ी थी। पीले रंग की साड़ी। नाम क्या आपका? घनश्याम साहब। शुक्रिया घनश्याम। सर इसका मतलब मुजरिम एक आदमी था जो औरत के भेस में जुर्म करने आया था। मुझे पूरा यकीन है वो आदमी ही था। आगे देखते हैं, क्या कुछ और पता चल जाए उसके बारे में। सर, सर ये देखिए साड़ी। लगता है ये वही पीली साड़ी है जिसके बारे में उस चाय वाले ने हमें बताया। सर शायद ये वही बेरूपिया मुजरिम है जो अलग अलग भेस बदल कर शादियों में घुसता है और लूटपाट को अंजाम दे रहा है। हो सकता है। सर अब तक तो ये मुजरिम सिर्फ चोरी करता है, कभी किसी का खून नहीं किया। फिर शिवानी? सर शायद शिवानी ने इसको देख लिया और शोर मचाने की कोशिश की, पकड़े जाने के डर से उसने शिवानी को मार दिया। लगता तो कुछ ऐसे ही है। चलो देखते हैं घर में कोई सामान चोरी हुआ है या नहीं। हाँ अभिजीत। मेरी बेटी। अर्जी, हम आपका दुख समझते हैं, जानते ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें शक है कि यहाँ पे चोरी हुई है। आप जरा चेक करके बता सकते हैं कि सारा सामान ठीक ठाक है या नहीं? ठीक है। ये क्या? हाँ? सर ये देखिए, सारे पैसे, सारे गहने चोरी हो गए। ये देखिए सर, सब कुछ चोरी हो गया। सर ये लॉक तोड़ा नहीं गया है, बल्कि बहुत ही सफाई से खोला गया है। मतलब चोर नौसिखिया नहीं है, कोई शातिर है। सर अगर उसे पैसे और गहने चाहिए थे तो ले जाता, मेरी बेटी को मारने की क्या जरूरत थी? हर्ष जी, आपको किसी पे कोई शक है? किसी से कोई दुश्मनी? क्या लगता है क्यों मारा होगा किसी ने? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा ऐसा कोई दुश्मन होगा जो मेरा इतना बुरा चाहेगा। मुझे तो लगता है ये उस बहरूपिये का ही काम है जिसकी साड़ी दया को मिली थी झाड़े में। अनन्या भी तो हो सकती है सर, वो भी तो गायब है। पता चल जाएगा फ्रेडी, अनन्या का काम है या उस बहरूपिये का, या दोनों ने मिलके किया है। बहरूपिये मुजरिम ने अब तक 5 शादियों में लूटपाट की है, अलग अलग भेस बदल के। कभी पंडित बनता है तो कभी कैटरिंग वाला, कभी टेंट वाला तो कभी बाराती। और लगता है ये इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं, बहुत शातिर है। ठीक है सचिन, पर इस बार फर्क ये होगा कि ये अगली शादी में लूटपाट को अंजाम नहीं दे पाएगा, पकड़ा जाएगा। और सर फिलहाल तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, हर दूसरी गली में शादी हो रही है, तो ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा ये खूनी अपना अगला शिकार किसको बनाने वाला है। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा निखिल सर, इस अपराधी के पिछले सारे गुनाहों में एक चीज कॉमन है, ये सिर्फ बड़े लोगों की शादियों में लूट करता है, अमीर बिजनेसमैन, फिल्म के प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को अपना शिकार बना रहा है। मगर इस बार कम से कम 10-15 बड़े परिवारों में शादी हो रही होगी।
इस सब में एक बात कॉमन है, उसने पहला जुर्म किया यहाँ सांगानेर के पास, दूसरा भिवंडी के पास, तीसरा शिकाराबाद में, चौथा जुबेर नगर में और पांचवा ट्रांसपोर्ट नगर में। ये सारे इलाके तो शहर से थोड़े बाहर की तरफ है। एग्जैक्टली फ्रेडी। सबसे पहले हमें पता करना होगा ऐसी कितनी शादियां हैं रईसों की जो शहर के बाहरी इलाकों में होने वाली है। आँख कान खुले रखना। इतना तो तय है कि वो बहरूपिया यहीं पे है, लेकिन किस भेष में होगा ये पता नहीं। यहाँ से किसी को बाहर मत जाने देना। किसी को अगर जरूरी काम से बाहर जाना होगा तो? इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? बाथरूम। किसी को अगर बाथरूम जाना होगा तो? उसका इंतजाम होता है अंदर। जो शादी में आया कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? यस सर। सर, हाथ आते आते रह गया। बहुत चालाक है। सर, भागते चोर की बैग। सर, ये तो मेकअप का सामान है। अच्छा, इसी का इस्तेमाल करके भेष बदल रहा था ये। पहली बार देख रहा हूँ सर, कोई मेकअप का इस्तेमाल जुर्म करने के लिए कर रहा है। एक मिनट खड़िए। हाँ, जिस मेकअप का इस्तेमाल वो जुर्म करने के लिए कर रहा है ना, अब उसी मेकअप बैग के लोगों से वो पकड़ा जाएगा। हाँ, हमारे हाथ आते आते रह गया वो मुझे। तो हमने सोचा था उससे ज्यादा चालाक निकला। चाहे वो कितना ही चालाक और फुर्तीला क्यों ना हो, हमारे हाथों से ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। लेकिन कुछ पता चला उस मेकअप किट वाले लोगों से? बस सर 2 मिनट। सर, पता चल गया, किसी रोज फैशन हाउस के नाम पे। हो सकता है ये मुजरिम इस फैशन हाउस में काम करता। हाँ सर, इसीलिए वो अच्छा मेकअप कर लेता है हर बार। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ही एक मेकअप आर्टिस्ट हो। सर, आश्रया, क्या पता चला उस पेंडेंट से जो शिवानी के लहंगे से मिला? सर, ये कस्टमाइज पेंडेंट खास ऑर्डर देकर बनवाया गया है। बाजार में ज्वेलरी की जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैंने हर जगह पता किया। सर, एक वेबसाइट है आभूषण.com। सभी दुकानदारों का यही कहना था कि ऐसे जेवर उसी वेबसाइट पे खास ऑर्डर देकर बनवाए जा सकते हैं। आभूषण.com? यस सर। इस आभूषण.com के ऑफिस में जाके पता करना होगा कि वो ग्राहक कौन है जिसने इस पेंडेंट का ऑर्डर दिया था। सर, अनुष्का जी की ड्रेस के लिए ये वाला मटेरियल ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था ना, उन्हें सैटन में कुछ चाहिए। देखो रवि, ठीक से काम करो और मुझे ना किसी भी कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, समझे? सॉरी सर। सॉरी मत बोलो, काम पे ध्यान दो। फिर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंसान को जितना कम सॉरी बोलना पड़े उतना अच्छा उसके लिए। वो तो है सर, पर आप लोग? अच्छा, आप लोग स्पार्क विहार कंपनी से आए, राइट? नहीं, हम लोग CID से। CID? क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम हो गई? हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पूरे स्टाफ आज यहाँ पर मौजूद है? रघु को छोड़कर सब आए हैं सर। रघु? सर, हमारा मेकअप आर्टिस्ट। रघु मेकअप आर्टिस्ट? और आज वो यहाँ किस वजह से नहीं है? सर, उसने 2 दिनों की छुट्टी ली है। और ये अक्सर छुट्टी लेता है। आपको कैसे पता सर? अब क्या बताऊं, पिछले कुछ महीनों से उसकी ज्यादा छुट्टियां हो गई हैं। इस बार ना मैं उसकी तनख्वाह काटने की सोच रहा हूँ। अच्छा, इस रघु का यहाँ कुछ सामान है? हाँ सर, वो ब्लू थैली में कुछ सामान रखा है उसने। सर, ये टेबल के नीचे। किसे फोन कर रही हैं? मैम, रघु को। कोई जरूरत नहीं, जब तक हम ना कहें उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। सॉरी मैम। ये सामान है उसका? हाँ सर, यही है।
सर ये गमबूट्स, नीली टोपी, ये ग्लव्स, ऐसा हुलिया तो उसने कभी नहीं बनाया पहले। ये कैसा हुलिया हो सकता है सर? मुझे लगता है ये कोई इलेक्ट्रिशियन बनने वाला है। ये गमबूट्स, ये दस्ताने, ये सब बिजली के झटके से खुद को बचाने के लिए। अच्छा, आप लोगों को रघु के सामान के बारे में कुछ मालूम है? हाँ सर, मैंने देखा था उसे ठीक कुछ ऐसा ही सामान अपने बैग में रखते हुए। मैंने पूछा भी कि क्या है ये सब, मगर उसने ठीक से कुछ जवाब दिया नहीं। हाँ सर, पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव कुछ अजीब हो गया है, अपनी ही धुन में रहता है। आसपास क्या हो रहा है उसे किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। होश कैसे होगा? आजकल उसे अपना ध्यान कहीं और लगा रखा है। कहाँ सर? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, उसने आप लोगों को किसी शादी में जाने की कोई बात कही थी, कुछ पता है? रघु की शादी? नहीं, उसकी शादी नहीं, किसी शादी में जाने वाला है, ऐसा कुछ बताया आप लोगों को? नहीं सर। हाँ जी। अच्छा, पेंडेंट किसी हेमा का है? चेक्स कॉल सेंटर में काम करती है। ओके, ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके। सर यही है वो हॉस्टल जहाँ हेमा रहती है। सर उसी ने वो पेंडेंट ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। एक्सक्यूज मी, हेमा को बुलाइए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। हेमा को नीचे भेजना। सर आप लोग वेट कीजिए, वो अभी आ रही हैं। हेमा? जी मैं ही हूँ हेमा, पर आप लोग? मैं जयवंती। मैं फ्रेडी। सॉरी पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको तो पहचानती हैं? अरे ये पेंडेंट, ये कहाँ से मिला आपको? वहीं से जहां से आप इसे छोड़ के आई थी, लाश के पास। लाश? किसकी लाश? और ये क्या मजाक है? कोई मजाक वजाक नहीं है, तुमसे पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी से हैं हम। सीआईडी? शिवानी का खून क्यों किया? नहीं सर, मैंने किसी शिवानी का खून नहीं किया, और ये पेंडेंट भी मेरा नहीं है। ये तो मैंने अपने रूममेट अनन्या के लिए लिया था। हाँ। अनन्या? अनन्या तुम्हारी रूममेट है? है नहीं सर, थी। मतलब उससे 3 महीने पहले ही कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और यहाँ से भी चली गई। अचानक जॉब छोड़ने की कोई वजह? सर उसने वजह तो नहीं बताई, बस इतना कहा कि अब मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, जरूरत क्यों होगी? लाखों करोड़ों के जेवर जो आ रहे हैं उसके पास, अलग अलग शादियों से। सर ये रघु और अनन्या आपस में जरूर मिले हुए हैं। लाखों करोड़ों के जेवर? वो आप छोड़िए, ये बताइए कि अनन्या के मुंह से कभी किसी रघु का नाम सुना था? रघु? जी नहीं। अभी कहाँ रहती, कुछ मालूम है आपको? हाँ सर, मैं एक बार उसके घर गई थी, श्यामनगर। श्यामनगर? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि उन्होंने कई दिनों से अनन्या को यहाँ नहीं देखा। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है लड़की। अमित ने जो एड्रेस दिया था पुराना, वहां से भी गायब है। कॉल सेंटर का हॉस्टल भी छोड़ के दिया। उसे पता चल गया होगा कि हम लोग उसे पकड़ने वाले, इसीलिए भाग रही है यहाँ से वहाँ। दरवाजा खुला है? पूरा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ तो हाथापाई हुई है लगता है। चेक कर लो जरा घर को। सर ये पर्दे पे खून लगा हुआ है। मिला? इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है अभी हाल में ही हुआ है। ये घसीटने का निशान। लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है।
सर, कहीं अनन्या की लाश को क्या पता अनन्या है या कोई और है, लाश है कि भी नहीं, जिंदा आदमी को भी तो घसीट सकते हैं ना। लेकिन इतना तय है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। सर, अब तक तो हमें लग रहा था कि इस सब में शायद अनन्या का भी हाथ हो सकता है, पर उसके घर का नजारा देख के तो यही लग रहा है कि मामला कुछ और है। वो खुद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। सर, शायद ये बहरूपिया खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हम वहां जाने वाले और अनन्या के जरिए उस तक भी पहुंच जाए, इसीलिए जब तक हम वहां पहुंचते उसने अनन्या को गायब कर दिया। ये बहरूपिया मुजरिम ये हमेशा से हमसे 2 कदम आगे रहा है। ये बात तो तय है कि वो जिस किसी भी अगली शादी में जाएगा वहां पर वो इलेक्ट्रिशियन के भेस में जाएगा। सर शहर के बाहरी इलाकों में जितनी भी रईस लोगों की शादियां हैं उनकी लिस्ट कुल मिला के 7 लोगों की शादियां हैं। अरे बाप रे, मतलब 7 शादियों पे नजर रखनी पड़ेगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेडी, हमें सिर्फ इतना करना है कि इन सारे शादियों में फोन करके पूछना होगा कि वहां पे बिजली की कोई समस्या है या नहीं, क्योंकि ये आदमी वहां पर भेस बदल के जाने वाला है। और अगर ऐसा है तो अब तक वहां बिजली की छेड़छाड़ शुरू कर दी होगी उसने। कॉल करके देखते हैं। हेलो, क्या आपके यहाँ पे बिजली की दिक्कत हो रही है? हाँ, तो आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया अपने शादी में? बुलाया है? अच्छा, नहीं वो बात नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। वो क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है ना, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज का ख्याल रखें, ये देखें कि आपके यहाँ पे बिजली ठीक से आ रही है या नहीं। अब वैसे भी ये शादियों का सीजन है। जी हाँ, ओके, थैंक यू। शादी मुबारक हो। या मतलब पनवेल वाली शादी में जा रहा है इलेक्ट्रिशियन बनके? जा तो रहा है, वहां से वापस नहीं आएगा। इसके लिए जेल में मंडप सजाओ। चोरी हो गई मेरे घर में, कोई सारे गहने और पैसे लेके भाग गया। हे भगवान, क्या सब कुछ लेके गया? सब पैसे लेके भाग गया। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? लगता मुझे अपना काम करके निकल गया। आस-पास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो उसे। सर, चोरी हो गई सर। हम लोग इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मगर झटका बहुत तगड़ा मारते हैं हम। हाँ साहब, मैं अपना जुर्म मानता हूँ। मैंने इन बड़ी बड़ी शादियों में चोरी की ताकि मैं कुछ पैसा जोड़कर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकूं। बड़े नेक विचार हैं आपके। लोग अपने बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नौकरियां करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तुमने चोरी की और बाकी तो सब बेवकूफ है ना। ऐसा नहीं है साहब कि मैंने मेहनत की रोटी कमाने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की साहब, पर मेरे पास वालों ने मेरी पीठ में छोरा घोंप दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? काम मैं करता था, उसका श्रेय और इनाम कोई दूसरा लेके जाता था।
मेरे नाम की बदौलत बहुत से लोगों ने पैसा और नाम कमाया और मैं गरीब का गरीब ही रह गया। इसलिए तुमने एक अच्छे मेकअप मैन होने का गलत फायदा उठाया। भेष बदल बदल कर जुर्म करने पहुंचे शादियों में। पहले चोरी की, अब खून किया। खून? आप क्या करें साहब? शिवानी को नहीं मारा तुमने? नहीं साहब, मैं बोला किसी को क्यों मारूंगा, मैं तो सिर्फ चोरियां करता था। बहुत हो गया तेरा नाटक। हर्ष जी की बेटी शिवानी का खून नहीं किया तूने? साहब, मैंने उसकी लाश तो पड़ी हुई देखी थी, पर मैं क्या करता साहब, तो अगर मैं शोर मचाता तो पकड़ा जाता, इसलिए भाग गया साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि उसकी मौत हो चुकी थी? हो सकता है उसकी सांसें चल रही हो। तुम भी किसी मुजरिम से कम नहीं हो, समझे? और अब ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ठीक से याद करके बताओ, तुमने शिवानी की लाश के आसपास किसी को देखा? किसी को भागते हुए देखा वहां से? हाँ साहब, मैंने किसी को तो देखा था, बाइक पर भागते हुए। क्या शादी का कोई मेहमान था वो? नहीं, कोई बाहर से ही था शायद। साथ में का चेहरा देखा तुमने? अंधेरा बहुत था, तो चेहरा नहीं देखा। बाइक का नंबर देख पाए? बाइक का नंबर नहीं देखा, पर नंबर प्लेट के पास कोई स्टिकर लगा था साहब। कैसा स्टिकर? एक स्टिकर था जिस पे आरपी लिखा था। हो सकता है बाइक के नंबर प्लेट पे खूनी के नाम का इनिशियल हो। नहीं निखिल, मुजरिम इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अपने नाम के इनिशियल बाइक पे छोड़ के जाए। ये बात तो तय है कि इनिशियल ही है, पर ये किसी के नाम का इनिशियल है या कुछ और, ये पता करना पड़ेगा। अरे जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, कस्टमर्स आने ही वाले होंगे। और हाँ, टेबल नंबर 17 पर उधारी की शराब मत देना, समझ गए तुम सब? जी सर। और अगर ज्यादा शराब मांगे तो बोल देना कि आज से उधारी बंद। ठीक है, आज से उधारी बंद। और शायद अब इस पब को भी बंद करने का वक्त आ गया है। सर मैं तो बस यूं कह रहा था सर। दरअसल हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अपने पूरे स्टाफ को यहाँ पे बुलाइए, यहाँ पे लाइन में खड़ा कीजिए, हमें पूछताछ करनी है, जल्दी। जी जी सर। अब प्रेम, मदन, राजू, हरी, जल्दी आओ सब यहाँ पर। क्या हुआ सर? कल शाम हर्ष कुमार जी के बेटी की शादी में कौन गया था यहाँ से? क्या मतलब? कोई नहीं गया था? हाँ? सर जरूर कोई यहीं से गया था। हमने इस पब के सारे मोटरसाइकिल्स चेक किए, सब पे वही आरपी का स्टिकर लगा हुआ था, जैसे रघु ने हमें बताया था। हर्ष कुमार का फार्म हाउस, हमारे पब की बाइक, ये पूछताछ किस चीज की हो रही है? हर्ष जी की बेटी शिवानी के मर्डर की, किसी ने उसका खून कर दिया है। खून? क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? हाँ? कल शाम हर्ष जी के फार्म हाउस में तुम गए थे क्या? सर मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। तो एयर कंडीशन कमरे में तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पहुंचो, साफ कर लो। सर पहली बार खून के पूछताछ हुआ देखकर घबराहट तो होगी ना। ऐसी घबराहट तो उसी को होती है जिसने गलत काम किया हो। जरूर कोई ना कोई है यहाँ जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैनेजर साहब, जरा अपना हाथ दिखाइए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो कल रात 1:30 बजे तक यहीं पर था। हमने कब कहा खून होने का समय? हमने बताया नहीं? तो आपको कैसे पता चला कि खून 1:30 बजे से पहले हुआ? मैं तो बस बार बंद होने का टाइम बता रहा था। ओ, बच गया यार, अगर सीआईडी वालों को पता चल जाता वो तो मेरी चटनी बना देते। भाई साहब एक कॉल करना है। कर लो। हेलो हेलो, हाँ पप्पू बोल रहा हूँ। नहीं, मैं पीसीओ से बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सीआईडी वाले मेरे पब पहुँच गए। हाँ यार, कहाँ फंसा दिया? नहीं, मैं अब 1 मिनट भी इस शहर में नहीं रुकूंगा। मेरा बचा हुआ पैसा मुझे वापस दो। मैं आज के आज मेरे गांव जा रहा हूँ अगली ट्रेन पकड़कर। हाँ ठीक है, ओके। वैसे गांव जाने का आइडिया बहुत अच्छा है, शुद्ध हवा और नदी में डुबकी मार के नहाना। पर अफसोस ये सब तुम्हारे किस्मत पे नहीं है। तुम्हारे किस्मत पे है जेल की काल कोठरी और फांसी का फंदा। हाँ मैं नहीं मारा शिवानी को। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब, मेरा ईमान डगमगा गया।
किसने दिए थे तुम्हें 5 लाख रुपए? वो उसने। उसने किसने? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, अब मैं तेरी जिंदगी को नरक बना दूंगी। सबको जाकर बता दूंगी कि शिवानी का खून तूने किया है। अफसोस अनन्या, अफसोस। तुम्हारी ये आखिरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। बहुत पछताओगे तुम। हाँ ठीक है, पछता लेंगे। और डार्लिंग, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद में आंसू भी बहा लेंगे। अब वक्त आ गया है तुम्हें ऊपर पहुंचाने का। ऊपर तो हम पहुंचाते हैं मुजरिमों को। शिवानी को मैंने ही मारा। पर क्यों? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी शिवानी के साथ। वो शादी एक दिखावा थी, असल में मेरा प्लान कुछ और था और शिवानी को मेरे प्लान के बारे में भनक लग गई थी। कैसा प्लान? मैंने और अनन्या ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि शिवानी से मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी करूंगा और उसके बाद सब कुछ अपने नाम करके उसे तलाक दे दूंगा। शर्म आनी चाहिए, पैसों के लिए इसका गिर गया तुम। हाँ? मेरे लिए वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी और वो उस वक्त खराब हो गई जब शिवानी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था। और तुम डर गए कि कहीं पूरी दुनिया के सामने शिवानी तुम्हारी पोल न खोल दे। हाँ, क्योंकि अगर वो सब सामने आ जाता तो बिजनेस इंडस्ट्री में जो मैंने नाम कमाया था वो सब मिट्टी में मिल जाता। और इसलिए मैंने पप्पू को शिवानी की सुपारी दी और उसने वहां तुरंत आकर अपने काम को अंजाम दिया। जब बिजनेस में तुम इतना नाम कमा ही चुके थे तो पैसों के लिए इतना गिरने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा था। मैं अपना घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ गिरवी रख चुका था। मुझे पैसों की इतनी जरूरत थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा चुना हुआ रास्ता सही से गलत हो गया। तुम्हारे इस गलत रास्ते में इस अनन्या ने तो खूब साथ दिया था, फिर तुम इसे क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि सर दिन रात इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, मुझसे शादी करना। उस दिन शादी में भी आकर इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी कैंसिल नहीं की तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो पेंडेंट शादी के दिन शिवानी के लहंगे पे कैसे पहुंचा? बाहर जाते वक्त मैं उससे टकरा गई थी तो शायद संयोग से। इसका मतलब है तुम नहीं जानती थी कि ये अमित शिवानी को मारने वाला है? सर मैंने कहा ना आपसे कि इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है। ये आज भी मुझसे यही कह रही थी कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो ये सबको जाकर बता देगी कि शिवानी का खून मैंने किया है। गलतफहमी थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज वो गलतफहमी दूर हो गई है। उम्मीद है तुम्हारी और भी कई गलतफहमियां दूर हो गई होगी कि जुर्म के रास्ते पे चल के कभी किसी के सपने साकार नहीं होते। तुम्हारा फैसला तो अदालत करेगी, पर तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी।